बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ सबसे पहले तो सलाम पेश करूंगा और उसके बाद अपने खालिक हकीकी से ये दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार आलम मेरे व्यूवर्स को वो तमाम नेमतें अता फ़रमाए जो कि वो अपने खालिक हकीकी से तलब करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रीमियर मार्केटिंग के हेड ऑफिस में और ये डीलर हैं, ऑथोराइज़ डीलर हैं अल-ज़ोहरा रेजिडेंसी के। इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, मगर यहाँ मैं हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल कोशिश को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपका ये भी होगा कि कराची में आने वाली हर नई सोसाइटी का रिव्यू आपको हमारे चैनल पर बआसानी मिल जाएगा। अल-ज़ोहरा रेजिडेंसी कहाँ है, किस जगह है, बिल्डर के पास कौन कौन से एनओसीज़ हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे ज़रूर। मगर ये हकीकत है कि अल-असर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शहर में 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये लोगों को डिलीवर करके दे चुके हैं। अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है, ये बात अलग है कि कहीं कोई मिसहैप हो जाए छोटा मोटा। अल-ज़ोहरा रेजिडेंसी के ऑथोराइज़ डीलर हैं प्रीमियर मार्केटिंग और मैं उनके हेड ऑफिस पे मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रीमियर मार्केटिंग के मार्केटिंग मैनेजर मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब। इससे पहले कि मैं मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी का भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरी ज़ाती हद तक की मालूमात होती है। आप लोग जब भी इन्वेस्ट करना चाहें, सोचें तो आएँ और अपने तहीं जो भी मालूमात हो सकती है जैसे भी हासिल कर सकते हैं वो करें और उसके बाद कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आरिफ साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, अल-असर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ किसी तारुफ का मोहताज तो है नहीं। M10 की प्राइम लोकेशन यानी कि मेन नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप लोग इसके डीलर हैं। सवाल मेरा आपसे पहला ये है कि एनओसीज़ कौन कौन से हैं बिल्डर के पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है इसकी एनओसी फॉर सेल जो है वो मौजूद है, ज़बरदस्त, जो कि स्टार्ट फ्रॉम MDA से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक, ठीक है, वो हमारी सब क्लियर्स है, ठीक है। और जैसा कि MDA डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके बाद SBCA, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन तमाम चीज़ों से क्लियर होके वो एनओसी हमारे पास मौजूद है। या ठीक, आपके पास मौजूद है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, यकीनी तौर पे कोई भी जब इन्वेस्ट करने के लिए आता है, कोई भी इन्वेस्टर आता है, चाहे वो 1 प्लॉट का हो या 10 प्लॉट का हो, पूछना चाहेगा आपसे कि जी एमिनिटीज़ क्या क्या हैं, सोसाइटी का क्या रकबा है, कैटेगरी क्या है? जी बिल्कुल, हमारी सोसाइटी जो है एक ह्यूज एकड़ सोसाइटी के ऊपर, यानी कि हमारी जो है 307 एकड़ के ऊपर जो है सोसाइटी बनेगी। ज़बरदस्त। और इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी जो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर होती है। ठीक है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट? या बिल्कुल, बाउंड्री वॉल पर जो प्रोजेक्ट है ये, और इसके अलावा जो है एमिनिटीज़ के अंदर पार्क का काम ऑलमोस्ट हम स्टार्ट ले चुके हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मस्जिद वहाँ मौजूद है। और इसके अलावा जो है अभी हम कारपेटिंग और जो है ना इस तरफ जा रहे हैं। ठीक, और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आपको जो है प्रोग्रेस इसकी जो है बहुत अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, तो किसी एक ब्लॉक की अभी तक डिमार्केशन हुई है? जी हाँ, अभी हम ब्लॉक A1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और अभी स्टार्ट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी हम इसकी जो है A ब्लॉक की जो है वो तकरीबन 150 प्लॉट अबव जो है ना वो हम सेल आउट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। हालांकि अभी प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है। बिल्कुल प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है अभी। ठीक है, और इंशाल्लाह हम ईद के फ़ौरन बाद जो है इसके लॉन्चिंग के ऊपर आएंगे। ठीक। तो इसमें हमने एक बेनिफिट दिया हुआ है प्रीमियर मार्केटिंग की तरफ से कि इस वक्त जो 24 लाख रुपए का जो प्लॉट है 120 गज का, वो हम जो है कि 19 लाख रुपए में दे रहे हैं। 5 लाख रुपए की उसमें जो है ऑफ़र हमने दी। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और ये ऑफ़र हमारी जो है वो 23 मार्च तक है। और एक विजन है हमारा काम करने का कि मतलब लोगों को जो है जितना बेनिफिट दे सकते हैं हम अपने तौर पे वो हम दें। ठीक है जी। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए ना कि कैटेगरी क्या क्या है आपके पास प्लॉट? जी, हमारे पास 120 स्क्वायर यार्ड और जो है 200 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है। ठीक है, इससे लो कैटेगरी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। कमर्शियल वगैरह है इसमें? जी हाँ, कमर्शियल एक्चुअली जो हमारा मेन नॉर्दर्न बाईपास है उसके बाद सबसे पहले कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, जिसमें हमारे बाद में जो है फ्लैट्स वगैरह लॉन्च होंगे। ठीक, स्कूल, प्ले ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, उसके बाद जो है हमारी सोसाइटी स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा आरिफ भाई, मुझे ये भी बता दिएगा ना कि पेमेंट शेड्यूल कितने ईयर्स का है? जी, ये पेमेंट शेड्यूल हमारा जो है 42 मंथ यानी कि 3.5 साल का है। 3.5 साल का है, बिल्कुल। अच्छा, 3.5 साल का जब आपका पेमेंट शेड्यूल है तो क्या लगता है
डिलीवर कर पाएंगे, कब्जा दे पाएंगे लोगों जी जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। एक्चुअली सम टाइम होता ऐसा है कि जो है ना कुछ क्लाइंट्स की तरफ से कुछ वीकनेस आ जाती है, ठीक है ना, कि मतलब 50% लोग पेमेंट कर चुके हैं, 50% लोग जो है ना वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है परेशानी इस वक्त इस दौर में सबके साथ है, सबके साथ है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ऐसी सूरत के अंदर आके जो है थोड़ी सी पोजीशन जो है वो डिले हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो ये है सिलसिला पोजीशन का, वरना ऑन टाइम जो है वो हम कोशिश करते हैं, करेंगे। या हमारे इनके अल असर ग्रुप के जो है ऑलमोस्ट ये 38 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो कराची, हैदराबाद एंड सक्कर के अंदर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, ज़बरदस्त। ठीक है ना, और मैक्सिमम ऑन टाइम डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। एक सवाल और शामिल करना चाहूँगा, मैंने ये भी देखा, नाज़रीन आप लोकेशन देख रहे हैं, कितना काम अल असर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो ज़ोहरा रेजिडेंसी में कर चुका है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सर मैंने ये नोट किया कि आपके जो पीछे की सोसाइटीज़ हैं उनके रेट फिर भी ज़्यादा हैं, आप M10 पर बैठे हुए हैं, मेन रोड पर बैठे हुए हैं, आपके रेट थोड़े से कम हैं, थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस। एक्चुअली मैं जैसे कि अभी प्रीमियर मार्केटिंग को जो है वो हैंडल कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो मैंने जो एक अल असर ग्रुप का जो एक विजन देखा है और उनका जो मिशन देखा है, ठीक है, कि वो ये है कि इकोनॉमिकल, जितना इकोनॉमिकल अपने तौर पे कर सकते हैं वो, ठीक है ना, उसमें जो है क्लाइंट को जो है ना प्लॉट जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि एक मिडिल क्लास तबका जो है वो हमारा जो है उस तक, उसकी रेंज तक पहुंच सके। जी हाँ। अच्छा आरिफ भाई, एक सवाल और है, मैंने अमूमन देखा है कि बहुत सारी सोसाइटियां कराची में काम कर रही हैं, बेच रही हैं, लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक उनका मास्टर प्लान अप्रूव नहीं है। अल ज़ोहरा रेजिडेंसी का मास्टर प्लान अप्रूव है, आप लोगों के पास है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मास्टर मैप अप्रूव्ड है, ठीक है। और सोसाइटी बेसिकली बेस करती है मास्टर मैप के ऊपर। मास्टर मैप सामने अप्रूव्ड होने के बाद जो है आपको पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कितने ब्लॉक्स लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, शक्ल क्या है? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अभी हम इस वक्त, मैं और किसी सोसाइटी को हिट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल ज़ोहरा रेजिडेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इनका मास्टर मैप भी अप्रूव्ड है, NOC ऑल क्लियर्स हैं, ठीक है ना। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने प्लॉट सेल आउट किए हैं, इस हवाले से मैं आपको एक और भी अच्छी चीज़ बता दूं कि हम तो सबसे पहले जब हमने प्रीमियर मार्केटिंग का आगाज़ किया, तो सबसे पहले हमने वेरिफिकेशंस की, क्योंकि जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने तमाम मुताल्लिका इदारों से जो है इसको वेरीफाई कराया, ठीक है ना। जब हम कंफर्म हुए उसके बाद हमने जो है ना फिर क्लाइंट्स को ये बेचना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50% क्लाइंट, जाहिर सी बात है हमारा भी स्टार्ट वर्क था, तो उन्होंने भी SBCA से, MDA से जाके अप्रूवल कराई, और चेक कराने के बाद जब वो हमारे पास आए तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-5, किसी ने 8-8, किसी ने 7-7 प्लॉट जो है वो अपने बुक कराएं, यानी कि अपने ख़ानदान के अंदर भाई के, बहन के, सिस्टर के, इस तरीके से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक लेने वाले ने दूसरा क्लाइंट हमारे पास खुद लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की हमारे पास जो है काफ़ी वो हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और आ रही है मेरे ज़हन में, देखें कहीं पर भी, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी हो, जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं ना, वो किसी मार्केटिंग कंपनी से लेते हैं। जी बिल्कुल। वो जो सोसाइटी होती है वो किसी बिल्डर की होती है। एक आम बायर जो है वो बिल्डर को नहीं जानता, वो मार्केटिंग कंपनी को जानता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई डबलिंग वबलिंग, कोई 2 नंबरी तो नहीं होगी कि आज मैं पैसे लगा दूँ, कल को आप कहाँ, बिल्डर कहाँ, मेरी फाइल कहाँ? एक्चुअली डबलिंग का जो मसला आप जो बात कर रहे हैं, वो जहाँ सिस्टम नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा ऑफिस के अंदर जो हमारा फाइल रूम है उसके अंदर एक मैप लगा हुआ है जो कि डेली बेसिस पे अपडेटेड होता है। ज़बरदस्त। डेली बेसिस पे अपडेट होता है, किसने कितने प्लॉट्स बेचे, तो हमारा वहाँ पर एक जो है ना हमारा एक बंदा है जो कि इसको डेली अपडेट करता है, ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हम दोबारा जो है ना अपनी ड्यूटीज़ पे आते हैं, ठीक है, हम उसको वही प्लॉट दिखाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है आरिफ भाई, ठीक है, मेरे आपकी ये बात समझ में आ गई कि आपका जो मैप है वो रोज़ाना अपडेट होता है, आपके पास जो सिस्टम है वो अपग्रेडेड है, मैं मान गया आपकी बात। मेरी ऑडियंस को आसान अल्फाज में ये भी बता देना कि मार्केटिंग कंपनी का किरदार कहाँ तक होता है, उसके बाद क्लाइंट बिल्डर के पास चला जाता है तो कब चला जाता है, और बिल्डर का कैरेक्टर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? एक्चुअली कहीं पे भी मार्केटिंग कंपनी का जो वर्क स्टार्ट होता है वो बुकिंग, ओनली बुकिंग, ठीक है। हम बिल्डर के ऑथराइज डीलर होने के नाते जो है हम इसको बुक कर रहे होते हैं प्लॉट को। बुक करने के बाद जब क्लाइंट हमारा जो है ना इंस्टॉलमेंट पे आता है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो है वो डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस में जमा कराता है, ऑफिस में जमा कराते हैं। वो हम अपने ऑफिस में नहीं जमा करते हैं, वो बिल्डर डायरेक्ट हो जाता है फिर क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो इससे साफ ये बात जाहिर हो रही है कि सिर्फ डाउन पेमेंट क्लाइंट आपको देगा, उसके बाद वो बिल्डर के पास चला जाएगा, तो वो वैसे ही मुतमईन हो जाएगा कि अब तो मैं बिल्डर से डायरेक्ट डील कर रहा हूँ। डेफिनेटली जब वो डाउन पेमेंट हमें करता है, हम अपनी
प्रीमियर मार्केटिंग की उनको स्लिप देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसको विद इन अ वीक हम उसको फाइल प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्रू बिल्डर की होती है वो। ज़बरदस्त। ठीक है, उस पर बिल्डर की जो है ओरिजिनल स्लिप होती है। ठीक है, उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज का उसमें नाम होता है, लोगो होता है। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। जब वो फाइल उनके हैंड ओवर कर देते हैं, क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर जो है जो नेक्स्ट मंथ वो इंस्टॉलमेंट भरने जाएंगे तो वो बिल्डर के ऑफिस में जाएंगे, जो कि गुलशन इकबाल में। ठीक है आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया, कोशिश टीवी से बात की। नाज़रीन, एक अच्छी सोसाइटी मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने इसीलिए सोचा कि प्रीमियर मार्केटिंग के हेड ऑफिस से रब्ता करूं, यहाँ किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू करूं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे इस सोसाइटी के हवाले से। अगर आपका ये मूड है कि आप अल्ज़ोरा रेजिडेंसी में इन्वेस्ट करें, यहाँ प्लॉट बुक कराएं, तो ज़रूर प्रीमियर मार्केटिंग से रब्ता कीजिएगा। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली सोसाइटी के रिव्यू तक दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत और बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।